357वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तलावत यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा, उसका 14वां बाब, 14वीं आयत से लेकर 15वें बाब की 8वीं आयत तक। फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक सफेद बादल है और उस बादल पर आदमजाद की मानद कोई बैठा है, जिसके सर पर सोने का ताज और हाथ में तेज दरांती है। फिर एक और फरिश्ता ने मकदस से निकलकर उस बादल पर बैठे हुए से बड़ी आवाज के साथ पुकार कर कहा कि अपनी दरांती चलाकर काट, क्योंकि काटने का वक्त आ गया, इसलिए कि जमीन की फसल बहुत पक गई। बस जो बादल पर बैठा था उसने अपनी दरांती जमीन पर डाल दी और जमीन की फसल कट गई। फिर एक और फरिश्ता उस मकदस में से निकला जो आसमान पर है, उसके पास भी तेज दरांती थी। फिर एक और फरिश्ता कुर्बानगाह से निकला जिसका आग पर इख्तियार था। उसने तेज दरांती वाले से बड़ी आवाज से कहा कि अपनी तेज दरांती चलाकर जमीन के अंगूर के दरख्त के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसके अंगूर बिल्कुल पक गए हैं। और उस फरिश्ता ने अपनी दरांती जमीन पर डाली और जमीन के अंगूर के दरख्त की फसल काट कर खुदा के कहर के बड़े हौज में डाल दी। और शहर के बाहर उस हौज में अंगूर रौंदे गए और हौज में से इतना खून निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंच गया और 1600 फरलांग तक बह निकला। यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा, उसका 15वां बाब। फिर मैंने आसमान पर एक और बड़ा और अजीब निशान, यानी 7 फरिश्ते 7 पिछली आफतों को लिए हुए देखे, क्योंकि इन आफतों पर खुदा का कहर खत्म हो गया है। फिर मैंने शीशा का सा एक समंदर देखा जिसमें आग मिली हुई थी, और जो उस हैवान और उसके बुत और उसके नाम के अदद पर गालिब आए थे, उनको उस शीशा के समंदर के पास खुदा की बरबतें लिए हुए खड़े देखा। और वो खुदा के बंदा मूसा का गीत और बर्रा का गीत गा गा कर कहते थे, ऐ खुदावंद खुदा कादर मुतलिक, तेरे काम बड़े और अजीब हैं। ऐ अजली बादशाह, तेरी राहें रास्त और दुरुस्त हैं। ऐ खुदावंद, कौन तुझसे ना डरेगा और कौन तेरे नाम की तमजीद ना करेगा, क्योंकि सिर्फ तू ही कदूस है और सब कौमें आकर तेरे सामने सिजदा करेंगी, क्योंकि तेरे इंसाफ के काम जाहिर हो गए हैं। इन बातों के बाद मैंने देखा कि शहादत के खैमा का मकदस आसमान में खोला गया, और वो 7 फरिश्ते जिनके पास 7 आफतें थीं, आबदार और चमकदार जवाहर से आरास्ता और सीनों पर सुनहरी सीनाबंद बांधे हुए मकदस से निकले। और उन 4 जानदारों में से एक ने 7 सोने के प्याले अब्दुल्लाबाद जिंदा रहने वाले खुदा के कहर से भरे हुए उन 7 फरिश्तों को दिए, और खुदा के जलाल और उसकी कुदरत के सबब से मकदस धुएं से भर गया। और जब तक उन 7 फरिश्तों की 7 आफतें खत्म ना हो चुकी, कोई उस मकदस में दाखिल ना हो सका। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।